गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम कहानी पढ़ रहे थे ईदगाह। ईदगाह है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कल हमने कहानी को पढ़ा था कि हामिद जो है वो ईदगाह जाके क्या लेता है, वो एक चिमटा लेता है। चिमटे का उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको याद आई अपनी दादी की कि जब दादी रोटियां बनाती है तो बिना चिमटे के जब रोटियां उतारती है तवे से तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो हामिद चाहता है कि वो चिमटा ले और अपनी दादी को दे, जिससे वह दादी बहुत खुश हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम उनके हाथ कभी नहीं जलेंगे। तो चलिए आगे इसी के आगे हम पढ़ते हैं। फिर हामिद ये भी सोचता है कि खिलौनों से मुझे क्या फ़ायदा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे। हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? जैसे ही हामिद चिमटा लेने के लिए आगे बढ़ा दुकान पे, तो उसको ये सारी बातें, सारे ख्याल उसके मन में आ रहे थे, क्योंकि बच्चा ही तो है, उसका मन तो करता ही है मिठाइयाँ खाने का भी और खिलौनों से खेलने का भी। तो वो अपने जो साथी थे उनको मन ही मन कोस रहा है और ये भी सोच रहा है कि सबके सब मुझ पे हंसेंगे कि देखो हामिद ने क्या लिया है, चिमटा लिया है। तो हंसे मेरी बला से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना चिमटा ही लूँगा। ऐसा सोच के दुकानदार से यह चिमटा कितने का है ये पूछता है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जी। अब दुकानदार ने सोचा कि बच्चा है, ऐसे ही पूछ रहा होगा, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें खरीदते नहीं हैं। तो दुकानदार ने कहा कि यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे कितनी सारी दुकानें लगी हुई है खिलौनों की और मिठाइयों की, हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इन दुकानों से ही सबके सब चीज़ें खरीद रहे थे। बिकाऊ है कि नहीं? फिर हामिद पूछता है कि आप कह रहे हो कि मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो? अगर बिकाऊ नहीं है तो यहाँ पे क्यों रख रखी है? लाद लाए हुए इतनी दूर तक आपने इसका वजन क्यों घसीटा? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है? कै पैसे का है मतलब कितने पैसे। कै यहाँ पे कितने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ शब्द हैं जो बीच बीच में लेखक ले लेता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों? क्योंकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। अब वो ठीक ठीक बताओ ऐसा पूछ रहा है हामिद, तो दुकानदार ने कहा कि ठीक ठीक तो 5 पैसे लग जाएंगे, फिर लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिद ने अपना कलेजा कड़ा किया, मजबूत किया और पूछ लिया कि 3 पैसे लोगे तब तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। मन ही मन सोचा, फिर उसने बोल दिया कि 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। घुड़कियाँ यानी वो बड़बड़ करता है कि 3 पैसे में थोड़ी मिलता है, ये वो, तुम तो सारे ही पैसे मत दो, ऐसे ही ले लोगे, फ्री में थोड़ी आता है। ये सब सुनाते हैं दुकानदार अगर हम बहुत कीमत उतार देते हैं किसी वस्तु की। तो घुड़कियाँ उन्हीं के लिए कहा गया है। ये भी एक क्षेत्रीय भाषा का ही शब्द है। तो ना सुननी पड़े इसके लिए वो बोल तो गया कि 3 पैसे लोगे और फिर आगे बढ़ गया, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगी यानी उसके साथ जो उसके दोस्त थे, उसके साथ वाले लड़के थे, उनके पास आया, एकदम शान से कंधे पे रखे। सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, मन ही मन में सोच रहा था। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर
पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब उसने हामिद ने क्या किया, उस चिमटे को ज़ोर से ज़मीन पे गिराया और उसने कहा कि जो तुमने भिश्ती का खिलौना लिया है वो क्या ज़मीन पे तुम इस तरह गिरा सकते हो? गिरा के देखो, देखे सारी पसलियाँ यानी उसके अंदर जो भी हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी ज़मीन पे गिरते ही चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब देखिए हामिद अपने चिमटे की किस तरह से विशेषताएं बता रहा है और सारे दोस्तों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे खिलौने हैं वो किसी काम के नहीं हैं और मेरा चिमटा बहुत काम का है। ये उस बच्चे की यहाँ पे सकारात्मक सोच है जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के सामने नीचा नहीं देखा, उसने हीन भावना महसूस नहीं की और अपनी ही वस्तु की सकारात्मकता उनके सामने रखी। ये भी एक बहुत बड़ी कला है स्टूडेंट्स। कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी अगर हमें कोई सामने वाला ये कह दे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो हम अक्सर अपने मन में मायूस हो जाते हैं और हमें ये लगने लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बच्चों के साथ ये कुछ ज़्यादा होता है। फिर बच्चे पहले तो उस चीज़ को लेने की जिद कर रहे थे माता पिता से और थोड़ी देर बाद में घर पे जाएंगे, उस चीज़ को फेंक देंगे, रोएंगे और बोलेंगे मुझे तो ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। अब क्यों चाहिए वो नहीं बताते हैं कई देर तक, फिर बाद में बताएंगे कि उसने ऐसे कहा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ भी लेते हैं, हमारे पास जो भी वस्तु है उसकी विशेषताओं का हमें पता होना चाहिए और मन ही मन कभी भी हीन भावना महसूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। शम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदल लोगे, 2 आने की है। अब शम्मी ने क्या ली थी, खंजरी ली थी। उसने कहा, वो चिमटे से प्रभावित हो गया था क्योंकि हामिद ने इतनी सारी विशेषताएं जो चिमटे की बताई, तो उसने कहा कि मेरी खंजरी से चेंज कर लो। एक्सचेंज ऑफर वो दे रहा था, ये 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा से यानी मुझे नहीं चाहिए। एक तो होता है उपेक्षा का मतलब होता है कि आपको वो वस्तु नहीं चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। फिर भी वो उसकी विशेषताएं बता रहा है, देखिए, है ना। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, क्योंकि सब ने मिठाइयाँ ले ली, झूला झूल लिया और बहुत सारे खिलौने ले लिए। अब किसी के पास पैसे नहीं है, धरे हैं यानी किसी के पास पैसे नहीं रखे हैं, धरे हैं यानी रखे हैं। तो अब बचे ही नहीं है किसी के पास पैसे। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। फिर वहाँ से वो लोग दूर निकल आए, ईदगाह जहाँ गए थे, जहाँ मेला लगा हुआ था, वहाँ से बहुत दूर आ गए हैं। तो कैसे चिमटा ले सकते हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुँचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है, यानी अपने पापा से, अपने फादर से जिद भी करे तो भी चिमटा अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं और धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है। सबको घर जल्दी जाने की जल्दी पड़ी है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब सारे के सारे बच्चे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि हामिद बहुत बदमाश है, इसीलिए कितना चालाक है, देखो बदमाश ने सारे अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अब सारे के सारे बच्चे जो हैं उनके 2 दल हो गए, एक तरफ मिट्टी के खिलौने रखने वाले बच्चे और दूसरी तरफ लोहा पसंद करने यानी चिमटा पसंद करने वाले बच्चे।
अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर आगे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। अगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद ललकार शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब वो फिर से चिमटे की विशेषताएं बता रहा है, अपने चिमटे की बड़ाई कर रहा है किस तरह से अगर कोई लड़ने के लिए आ जाता है तो चिमटा किस तरह से उसका मुकाबला कर सकता है, और बाकी तुमने जो भी खिलौने लिए हैं वो ऐसे ही तहस नहस हो जाएंगे। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने अब मोहसिन ने सोचा कि किसी तरीके से तो इसकी बात काटे, तो उसने कहा कि अच्छा अब तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब वो मजाक उड़ाने लगा कि मेरा चिमटा तो पानी नहीं भर सकता है, लेकिन तुम्हारे भिश्ती को अगर एक डांट लगाएगा ना तो वो मेरे घर के सामने आके पानी का छिड़काव करेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। अब मोहसिन बोल रहा है कि अगर तुम पकड़े गए तो अदालत में चक्कर लगाओगे, वहाँ बंधे पड़े रहोगे, और फिर कौन काम करेगा? वकील साहब, क्योंकि उसने वकील खरीदा था। अब देखिए हामिद क्या कहता है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अब वो कह रहा है कि हमें कौन पकड़ेगा, तो वो बोल रहा है, दूसरा दोस्त बोल रहा है कि सिपाही पकड़ेंगे, तो बोल रहा है ये सिपाही पकड़ेगा, अभी ले आओ कुश्ती भिड़ेंगे। अगर वो कुश्ती भिड़ता है तो क्या होगा, वो तो टूट जाएगा, मिट्टी का खिलौना है, इसलिए वो मोहसिन उसको भेज भी नहीं सकता। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, अर्थात एक नया कमेंट उसको याद आ गया कि किस तरह का कमेंट करना है। तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज़ आग में जलेगा। अब वो उसको क्या बोल रहा है, तुम्हारे चिमटे का मुँह, यानी कि चिमटा जो है वो रोज़ आग में ही दिया जाता है, गरम काम के लिए लिया जाता है, खाना पकाते वक्त उसको काम में लिया जाता है। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। क्यों? बावर्ची खाना किसे कहा गया है? रसोई घर को। बावर्ची खाना उर्दू में रसोई घर को कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि जो मेरा वकील है वो कुर्सी पे बैठेगा, लेकिन जो तुम्हारा चिमटा है वो कहाँ पड़ा रहेगा? बावर्ची खाने में, रसोई घर में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि आगे हामिद ने अपने चिमटे के बारे में क्या कहा, और अंत में हामिद की जीत होती है या बाकी सारे बच्चों की। ओके, थैंक यू।